गोरियाकुटी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा नेता व भावी प्रत्याशी अरविंद सिंह ने चुनावी बिगुल फूंकने के साथ कई क्षेत्रों का तूफानी दौरा भी शुरू कर दिया है। साथ ही इन्होंने बाढ़ पीड़ितों की भी भरपूर मदद की है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान अरविंद सिंह ने मोलनापुर के साथ कई गाँवों का दौरा किया और लोगों की समस्याएं भी सुनी। आपको बताते चले कि लोग राजद के विधायक सत्यदेव सिंह से खासा नाराज हैं और परिवर्तन का मूड बना चुके हैं। साथ ही विकल्प के रूप में अरविंद सिंह को अपना विधायक भी मान चुके हैं। देखिए एक्सक्लूसिव खबर। नमस्कार, मैं असरार हुसैन, सिटी न्यूज के विशेष कार्यक्रम चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पहुंचे हैं गोरियाकोटी के कोकिलहाता गांव में। अरविंद सिंह हैं भाजपा नेता और गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी, ये भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। इनसे हम बात करेंगे। यहाँ जब हम लोग पहुंचे तो बहुत सारी समस्याएं हैं जो देखने को मिल रही है। सत्यदेव सिंह यहाँ लगभग 5 सालों से विधायक है और गांव के लोगों का कहना है कि वो कभी चुनाव जीतकर दिखाई नहीं दिए, दर्शन नहीं दिए। इनकी समस्या जो थी जस की तस रह गई और इनकी समस्याओं का निदान नहीं हुआ। आप इस गांव के हैं ना? क्या नाम है आपका? सत्यदेव सिंह। अच्छा, तो इस बार अब तो चुनाव आ गया है। जो विधायक हैं विगत 5 सालों से यहाँ पे, वो कभी आए कि नहीं आपके यहाँ? हम तो देखे भी नहीं। चुनाव देते समय, आप वोट देते समय देखे थे? चुनाव के समय? हाँ, कभी देखे थे वोट के समय में। तो आप लोगों के एरिया में उनके तरफ से कुछ काम हुआ कि नहीं? हम तो कुछ देखे नहीं अभी तक। हाँ। हाँ। आप चाचा इसी गांव के हैं? हाँ, इसी गाँव। कुछ काम हुआ है यहाँ? कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है काम। क्या चाहते हैं आप? अरे हम लोग चाहते हैं कि अच्छा से कोई काम हम लोग का हो जाए, उससे अच्छा। वृद्धा पेंशन मिलता है आपको? मिलता है। चलिए ठीक है। विधानसभा चुनाव है, काफी नजदीक है और चुनाव आयोग की घोषणा के बाद इसी वर्ष चुनाव होने वाले हैं। तो इस बार चुनाव में क्या परिवर्तन होगा कि पुराने विधायक को रिपीट करना है? ना, पुराना विधायक को तो हम लोग वोट नहीं देंगे, क्योंकि 5 साल लोग कभी एजे नहीं किया है यहाँ पर। क्यों नहीं आते हैं? पूछते नहीं आप लोग? हम लोग से भेंटे नहीं होता है तो हम लोग पूछेंगे किससे पूछेंगे? तो अब तो वो आएंगे, 5 साल हो गया उनका टाइम। हाँ, तो भैया करेंगे वोट मांगने। आएंगे। सर मुस्कुरा रहे हैं, क्या इरादा है? एक बात है कि सर गरीब आदमी को कार्ड नहीं बना है, मैंने। हाँ, ठीक है। उनको कार्ड बनना चाहिए। यहाँ पर बहुत गरीब आदमी है, वंचित है कार्ड से। और क्या आप लोगों के ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह का समस्या है जिसका निदान आप लोग चाहते हैं? अरे समस्या तो सरकार समस्या का निदान तो कर ही रही है। सरकार जो भरपाई सरकार है बहुत कुछ दे रही है। हाँ, लेकिन विधायक कुछ नहीं दे रहे हैं। लेकिन विधायक से कुछ नहीं यहाँ मिल रहा है हम लोगों को, कुछ नहीं। और नाराजगी है विधायक से यहाँ पे। अरविंद सिंह जी, आप तो चुनावी मैदान में है, क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, कैसी कैसी समस्याएं उभर के सामने आ रही हैं? लोग तो आपके सामने हैं। जो आपसे ये सब हमारे भगवान रूपी लोकतंत्र में जो जनता है वो कह ही रहे हैं, छोटी छोटी समस्याएं, बहुत बड़ी समस्याएं नहीं दिख रही है, लेकिन छोटी छोटी समस्याएं जो है उसका निवारण अभी तक किसी जनप्रतिनिधि ने नहीं किया। ये कितना हास्यास्पद है कि जैसे लोग बता रहे हैं, मैं भी पहले आया हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ कि 5 साल से जिन व्यक्ति को इन लोगों ने अपना कीमती वोट दिया, जो जिनको सदन में भेजने का काम किया, जो सदस्य हैं यहाँ के, 5 साल में इन लोगों ने देखा तक नहीं। तो कितने शर्म की बात कि मतलब अब मैं क्या बताऊं, तो इसी टाइप की है। और जितनी इनकी समस्याएं हैं छोटी, मैंने कमिटमेंट किया है इस गांव में, जैसे अभी ये राशन कार्ड की बात बोले, 1 नेशन 1 कार्ड अब बनने जा रहा है। 1 नेशन 1 राशन वाली पद्धति, उसमें सारे लोगों का हो जाएगा और छोटी मोटी समस्याएं जितनी भी मेरे संज्ञान में आई है उसका त्वरित निवारण हुआ है। यहाँ से आरजेडी के विधायक है सत्यदेव सिंह। लोगों के पास 5 सालों में लोगों का कहना है कि साफ तौर पे हमारे पास कभी आए नहीं और दर्शन उनका हुआ नहीं। और 5 साल में दर्शन जिसका नहीं हुआ वो विकास क्या करेगा? लोग परिवर्तन के मूड में हैं। अगर आपको यहाँ से टिकट मिल जाता है, भारतीय जनता पार्टी से एनडीए के टिकट पे आप चुनाव लड़ते हैं, तो लोग परिवर्तन का मूड बनाए हैं और आपको विधायक के रूप में देखना भी चाहते हैं। तो मुख्य रूप से अगर आपको यहाँ के लोग चुन लेते हैं, चुनाव जीत जाते हैं आप, कैसा गोरियाकोटी आप देखना चाहते हैं? गोरियाकोटी बिहार विधानसभा में एक विकास का मॉडल पेश करेंगे।
और मैं इन सभी लोगों को आपके चैनल के माध्यम से पूरे विधानसभा क्षेत्रवासियों को भी और खासकर जिस मैं गांव में इन सभी लोगों को आश्वस्त करता हूं कि जितनी भी समस्याएं जो अभी तक नहीं पूरी हुई हैं वो सारी समस्याएं हमारे डायरी में नोट हो रही हैं और अगर मुझे जैसे मौका मिलता है वो सब मेरे प्रायोरिटी लिस्ट में होगी। चलिए, ये थे अरविंद सिंह जी, कोकिलहाता गांव से हम लोग ये कवरेज कर रहे हैं। बहुत सारा गांव अभी बाकी है, और भी जगह हम लोग चलेंगे जहाँ पे समस्याएं देखेंगे और लोगों का क्या कहना है वो बात सुनेंगे। लेकिन लोगों का परिवर्तन का मूड बन गया, इसलिए सत्यदेव सिंह से लोग खासा नाराज है और जो काम वाकई उनको क्षेत्र में करना चाहिए था वो काम वो नहीं कर पाए हैं। अगर अरविंद सिंह जी यहाँ से टिकट ले लेते हैं तो एक विधायक के रूप में यहाँ के लोग उनको देखना चाहते हैं। कैमरा पर्सन परवेज आलम के साथ असरार सिंह राजा, सिटी न्यूज, कोकिलहाता, गोरियाकोठी। गांव में आप सभी के बीच उपस्थित हमारे गांव के सभी गणमान्य अभिभावकगण, नौजवान साथियों और जिला से चल के हमारे सिटी न्यूज चैनल के हमारे मीडिया बंधु जो लगातार कोरोना के समय से और उसके पूर्व से और बाढ़ की स्थिति में पूरे क्षेत्र में, पूरे जिला में जहां जहां भी बाढ़ की विभीषिका रही है वहां कवरेज करते आए हैं ऐसे मेरे मीडिया बंधु, मेरे साथी, मेरे नौजवान दोस्तों। मेरे बारे में कुछ परिचय अभी राजकिशोर जी ने दिया। 2015 पीछे नहीं जा रहा हूं क्योंकि लंबी कहानी है। अब समझिए कि एक ट्रैक्टर ड्राइवर का जीवन शुरू होता है और राजनीति के इस जगह पे अगर है तो निश्चित रूप से उसके पीछे बहुत सारी कहानियां रही होंगी, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। तो मैं कठिनाइयों को अपने नौजवान साथियों के साथ शेयर इसलिए नहीं करना चाहूंगा कि अब तो आपको ताकत देने के लिए और आपको मेरे जैसा अरविंद बनने के लिए ये अरविंद सिंह खड़ा है आपके साथ, इसलिए आपको अपनी कठिनाई किसी भी समय अभी हम पहुंचे हैं गोरियाकोठी के मोल्लापुर गांव में और एक सभा को भी संबोधित किया है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के भावी प्रत्याशी अरविंद सिंह जी ने, गांव के कई लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। आप यहाँ के निवासी हैं, किस उद्देश्य से आप लोगों ने अरविंद जी को यहाँ पे निमंत्रण दिया था और यहाँ पे आए? गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र का घिसी-पिटी राजनीति हमको पसंद नहीं थी। हमें एक ऊर्जवान जननेता की जरूरत थी जो गरीबी जिया हो और गरीबी से उठ के आगे आया हो। क्योंकि अरविंद सिंह जी एक सामान्य जीवन जी के आगे आए हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि अरविंद सिंह जी ही हमारे नेता बने और हमारे क्षेत्र का विकास करें। जो यहाँ से राजद के विधायक 5 वर्षों से रहे हैं, उनका कार्यकाल कैसा रहा आप लोगों की नजरों में? उनका कार्यकाल देखा जाए तो एक शब्द में बोलूंगा मैं, नेतृत्व मुक्त गोरियाकोठी था। क्योंकि उन्होंने चुनाव जीतने के बाद कहीं भी दिखाई नहीं दिए और बाकी जो जनप्रतिनिधि होने का दम्भ भरते हैं वो सिर्फ नाम के भरोसे चल रहे हैं। एक तरह से हम बोले जो मोदी जी का नामदार
और मोदी जी का परिवारवाद मुक्त भारत जो निर्माण किए हैं, हम चाहेंगे परिवारवाद मुक्त और नामदार मुक्त गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र। चलिए, और भी लोग हैं, कई सारे लोग जो थे आवास वगैरह का समस्या बता रहे थे इस गांव में। काफी गरीब तबके के लोग भी हैं यहाँ गांव में। ज्यादातर लोग जो नीडी हैं, जरूरतमंद है, उन लोगों को मनरेगा से काम नहीं मिला या फिर इंदिरा आवास भी नहीं मिला। बहुत महिलाएं शिकायत कर रही थी, तो इसमें सच्चाई क्या है? बिल्कुल जो सच्चाई है। हाँ, हमारे माने पंचायत में कुछ विकास हुआ ही नहीं है। किसी भी स्तर से कुछ विकास नहीं हुआ है। विधायक जी आते हैं कि नहीं? जी नहीं विधायक जी दिखाई नहीं है। और जो है सो देखिए, अभी अपना समस्या हम बता रहे हैं कि 5 साल 7 साल हो गया, हमारा एक घर पास नहीं हुआ। हमारे पास वो लाल कार्ड भी है, सारा कार्ड है। हम मुखिया के पास भी गए, वार्ड के पास भी गए और नेताजी के पास भी गए, अभी तक हमारा घर नहीं कुछ हुआ। कहीं कोई सुनवाई नहीं। अरविंद जी, आप तो यहाँ से भावी प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं और चुनावी मैदान में है, कई जगह आप दौरा कर रहे हैं, समस्याएं बड़ी खुल के सामने आ रही हैं। लोग बता रहे हैं कि 5 साल से हम परेशान हैं, इंदिरा आवास के लिए बहुत बार प्रयास किया, राशन कार्ड नहीं बना। महिलाएं भी कई शिकायत कर रही हैं कि भाई हमारे घर में एक कमरा है, बेटा बहू रहे कि हम रहें। कैसे चलेगा ये सब? ये बदहाली इस लोकतंत्र में हमारे भगवान रूपी जनता के गलत निर्णय से हुआ। अगर ये सही निर्णय चुनाव के समय, वोट के समय अगर लिए होते तो आज यह दिन देखने नहीं पड़ता। आप जैसा कैंडिडेट भी तो पहले नहीं था यहाँ। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि ये सारे बीमारी का एक ही दवा, एक ही उपाय, ये अरविंद सिंह ट्रैक्टर ड्राइवर को भेजो सदन में और बीमारी खत्म। क्या बात है, लगता है कि इस बार पूरी जनता यहाँ पर परिवर्तन के मूड में है। अरविंद सिंह जिंदाबाद, अरविंद सिंह जिंदाबाद। बिल्कुल परिवर्तन के मूड में आप देख रहे हैं। मेरे से बात करते हुए मेरे अभिभावकों का कि आंख में अगर आंसू छलक रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आए हुए बेटे के प्रति कितना माने उनके मन में एक भाव होगा और कितनी उम्मीद होगी। ये आप यहाँ दायित्व दे रहा है। ये आंसू मेरे ऊपर, मेरे कार्य करने की क्षमता को और मेरे उत्तरदायित्व को और बढ़ा रहा है। आप यहाँ मुल्लापुर में आए, काफी लोगों ने आपका जमकर स्वागत भी किया। अब जिम्मेदारियां धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, निश्चित रूप से। क्या चाहते हैं? गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र का ये मुल्लापुर गांव है, परिवर्तन के मूड में भी है लोग। क्या कुछ करना चाहते हैं आप इन लोगों के लिए? जितनी भी समस्याएं मेरे पास आई है वह समस्याएं केवल आज तक है। समय कम है चुनाव का। जैसे मैं सदन में पहुंचा, बहुत कम दिनों में जितनी समस्याएं मैंने सुना है वो समस्याएं खत्म हो जाएगी। अब पुनः मैं आपको भी आग्रह करता हूं कि आप भी मेरे विधायक बनने के कुछ महीनों बाद मुल्लापुर आइएगा, जिसमें उस समय मैं नहीं रहूंगा, और आकर इन्हीं सभी मेरे जनता जनार्दन से, मेरे नौजवान दोस्तों से, मेरे अभिभावकों से जो आज आपके सामने समस्या खुल कर आई है, आप पूछिएगा और पूछ के जाइएगा, आपको पता चल जाएगा कि उसका निवारण हो चुका है। बिल्कुल, हम 5 साल लगातार क्रॉस चेक भी करते रहेंगे आने वाले 5 सालों के दौरान के जनता के दौरान जो अरविंद सिंह जी ने वादे किए वो वादे कितने पूरे हुए। किसी का राशन कार्ड नहीं है, किसी का मनरेगा में जॉब नहीं लगा और किसी का इंदिरा आवास से घर नहीं बना। समस्याएं बहुत है। अगर अरविंद सिंह यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं तो पूरे गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र की तकदीर बदलने का दावा कर रहे हैं और लोग भी इन पर जमकर विश्वास भी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन परवेज आलम के साथ अफसास राजा, सिटी न्यूज, मुल्लापुर, गोरिया कोठी। YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ।